Hi everyone, this is me Vasundhara and welcome back to end the storytime video with me. For today's video, I'm extremely nervous but at the same time I'm excited because this is a very interesting topic that I'm going to share. Now, this is going to be the famous horror stories of aviation industry and I will, talk about this from the very first story that I myself heard as a crew. ठीक है तो ये तब की बात है जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी और एज यूजुअल यू टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स इन योर ट्रेनिंग्स राइट. सो देयर वाज दिस वन डे व्हेन वी वर लाइक हमारे टीचर को कि मतलब सर सर प्लीज़ हमको कोई स्टोरीज बताओ सर, कुछ हॉरर स्टोरीज बताओ ये वो एंड एवरीथिंग. एंड ही इज़ लाइक फाइन गाइज, द रीज़न आई एम नॉट टेलिंग यू स्टोरीज बिकॉज फिर तुम लोग डरोगे. हम कहते नहीं सर, पूरी क्लास हम पीछे पड़ गए, नहीं सर हमको स्टोरी सुननी है, आप हमको सुनाओ. ठीक है, तो दिस इज़ वॉट ही टोल्ड अस. सो एक बार की बात है, एक औरत थी एंड शी वॉज जस्ट फ्लाइंग एंड शी वॉज सिटिंग ऑन द विंडो सीट एंड शी वॉज जस्ट फ्लाइंग ओके एज यूजल. एंड बट फॉर सम रीज़न शी वॉज वेरी सोबर. लाइक वो बंदी रोए जा रही थी और काफ़ी टाइम हो गया. ऐसा क्रू भी देख रहे हैं, 2-3 बार आके उससे पूछ लिया कि मैम वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, इज देयर समथिंग दैट वी कैन डू फॉर यू, मे बी अ कॉफ़ी. And she said, no, please don't disturb me. And she kept on, weeping and everything. And the crew was kind of concerned. ठीक है, अब क्या होता है कि काफ़ी देर ये सब चीज़ें चलती हैं, क्रू 2-3 बार आता है, वो गुस्सा हो जाती है और उन्हें भगा देती है. तो क्रू ना अब जान ही रह दिया, लाइक समथिंग माइट हैव हैपेंड, शी इज़ नॉट इवन शेयरिंग व्हाट्स रॉन्ग. सो दे आर लाइक ओके फाइन. देन व्हाट हैपन्स एज यूजुअल, एक बंदा आता है वॉशरूम में से बाहर निकलता है एंड ही सेज दैट यू सी दैट लेडी एट 5 अल्फ़ा. तो अल्फ़ा जो होता है बेसिकली मतलब ABC, जैसे वो हम नंबरिंग होती है मतलब चेयर वगैरह की, उस हिसाब से बोलते हैं. तो उन्होंने बोला 5A पे जो बंदी है प्लीज़ गो एंड गिव हर अ कप ऑफ कॉफ़ी. अब क्रू तो बड़ा खुश हो गया कि चलो अच्छा है, शायद मांगा होगा, जो भी है फाइनली जो भी है वी कैन समहाउ गो एंड कंसोल हर. तो फटाफट वो कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं एंड दे गो टू हर. And when they go there, they say, excuse me ma'am, here is the coffee that you asked for. And she is like very visibly annoyed at this point of time. She's like, why, when did I ask for a coffee? And they're like, ma'am, just now I think there was this guy who came and he said that you want a coffee. And the lady is like, what guy? एंड देन दे डिस्क्राइब हिम. मैम मे बी ही वॉज वेयरिंग अ हैट, ऐसा ग्लासेस पहन रखा था, ऐसा दाढ़ी था, ये कलर का शर्ट पहना था, ये कलर का पैंट पहना था, सब कुछ बताते हैं. एंड द लेडी लुक्स एट देम इन प्योर डिसबिलीव एंड सेज, आर यू किडिंग मी? Because the man you are describing right now is my husband and he is no more. He is the one whose dead body I am carrying the backside of my aircraft. अब यहाँ पे ये सुन के हम सबकी हालत टाइट हो गई. दे मेट द घोस्ट और यू कैन से द गुड आत्मा, वॉट एवर यू वांट टू से, बट इट वॉज काइंड ऑफ लाइक. ठीक है, तो हमने ये सब सुना और हमको बहुत डर वर लग गया थोड़ा बहुत. अब क्या हुआ, ये स्टोरी मैंने अपने ट्रेनिंग डेज पे सुनी थी. ठीक है, नाउ डर तो बैठा ही हुआ था हमारे दिमाग में. तो ऐसा ही हुआ था, मुझे फ्लाइंग करके अभी 2 या 3 महीने हुए थे. एंड देन वन डे आई गेट दिस न्यूज़ दैट दे आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट अ कारकास. सो मतलब ह्यूमन बॉडी अगर कोई डेथ हो गया है तो उसको भी वो कई बार लेके जाते हैं फ्लाइट में, तो वो लेके जा रहे हैं. एंड दैट डे आई वॉज वर्किंग इन द आफ्ट साइड ऑफ द एयरक्राफ्ट, दैट इज़ द बैक साइड ऑफ द एयरक्राफ्ट. अब मेरी बहुत मतलब हालत बुरी है. एक तो मैं वैसे ही बहुत फट्टू हूँ, ठीक है, ऊपर से अब पीछे में एक डेड बॉडी लेके जा रहे हैं. अब क्योंकि चलो लोगों को तो नहीं पता, क्रू को तो पता रहता है कि ऐसा सा है. तो अब मैं भी डरपोक और मेरे बगल वाली क्रू भी डरपोक. अब मैं उसको कह रही हूँ कि यार मेरे को बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ अकेले नहीं रहना. और वो कह रही नहीं बहन मुझे डर लग रहा है, मुझे भी अकेले नहीं रहना, लेकिन हमें जाना पड़ रहा है. अब जब भी कोई पैसेंजर कॉल बेल दबाए तो हमको पीछे जाना पड़ेगा, है ना, उसकी सर्विस के लिए. तो जब भी बंदी कोई जा रही है तो मेरे को डर लग रहा है. एवरी टाइम एनी पैसेंजर वुड कम टू अस फॉर वाटर और कॉफ़ी और फूड. हम लोग पता क्या करते थे, हम लोग पहले उसकी शक्ल देखते थे और फिर उसके बाद हम पहले ज़मीन देख लेते थे कि इसके पैर उल्टे उल्टे तो नहीं है, कहीं पता लगे ये कोई चुड़ैल हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो. तो इट वॉज अ वेरी फनी एंड स्कैरी फ्लाइट. लकीली इट गॉट ओवर. दैट इज़ माई फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस विच वॉज लाइक काइंड ऑफ यू कैन से इंस्पायर्ड, और इसकी वजह से मैं इतनी डरी हुई थी जो उस दिन हुआ. तो पहला ये स्टोरी है. ठीक है, second story that I would want to share is, again this is a little bit of a personal experience. So now what happened was, whenever we used to fly, so हर दिन क्या होता है तुम्हारे क्रू चेंज होते रहते हैं. ठीक है, तो मेरे भी बहुत सारे ऐसे क्रू चेंज होते रहते थे. एंड आई यूज टू गो फॉर दिस चेन्नई लवर्स. एंड सिंस मेरे जो
रिलेटिव्स हैं वो चेन्नई में रहते हैं, तो मोस्टली मैं क्या करती थी कि मैं अपने घर चली जाती थी, मैं होटल नहीं लेती थी जब भी मैं चेन्नई जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, मतलब ऐसे ही हम जा रहे थे कहीं पे एंड बहुत बार हम लोग स्टोरीज सुनते ही थे, तो फिर क्रू ने मुझे बताया, तेरे को पता है यहाँ पे एक बहुत फेमस स्टोरी है। अब मैं उस होटल का नाम नहीं लेने वाली, चेन्नई में इंडिगो का क्रू कहाँ पे रुकता था, बट वो बोले कि यार यहाँ के इस वाले होटल में जाने से ना हम सबको डर लगता है, और उस दिन हम लोग चेन्नई के लेवर पे जा रहे थे। मैंने बोला ऐसा क्यों, बताओ मुझे। तो बोलती कि यहाँ की ना एक स्टोरी है। तो मैंने बोला ओके ठीक है, आई एम एक्साइटेड, आई वांट टू हियर। तो फिर वो बोली कि क्या होता है ना कि यहाँ पे जो होटल है ना, वहाँ पे हर रूम में एक पेंटिंग है, ठीक है, और हर रूम के पेंटिंग में एक ऐसा मतलब पोर्ट्रेट है जहाँ पे सिर्फ एक लेडी की सिर्फ पैर हैं और पैरों में पायल है, ठीक है। एंड एवरी नाइट वेन एवर द क्रू स्लीप्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स दे हियर कि छन 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 की आवाज़ आ रही है। अब उनको बहुत डर लगता है, ठीक है। अब बात क्या है, एक बार शायद किसी क्रू ने ये भी देख लिया कि वो जो पेंटिंग थी ना गाइज, वो पेंटिंग में पैर नहीं थे और छन छन की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद से वो लोग बहुत गंदा डरने लग गए। और इसमें एक और स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस है, एक पर्टिकुलर क्रू की, जो मेजरली चेन्नई में जाके ही कुछ माल फंक्शन करती थी। जब भी इस हॉलीडे इन में वो क्रू रुकती थी, क्या होता था कि वो ना रात को 2 या 3 बजे ना ऐसे उठ के बैठ जाती थी, मतलब जो भी है, मतलब जो भी उनका स्लीपिंग टाइम है, बिल्कुल थोड़ी देर में ऐसे उठती थी, उसके बाल सारे ऐसे होते थे और वो ना ऐसे कंटिन्यूसली अपने बगल सामने वाली को ना घूरती रहती थी। तो ये ना 2-4 क्रू के साथ हो गया जो बहुत बुरी तरीके से डर गए, और उसके बाद आई थिंक ये चीज़ बहुत वायरल हो गई उस जगह में, एंड पीपल स्टार्टेड गेटिंग वेरी स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू दैट पर्टिकुलर होटल। एट द सेम टाइम दैट crew was somehow, I think she got a warning letter और कुछ तो हुआ, I don't know, but this is a very again famous story in aviation industry कि इसलिए उस पर्टिकुलर होटल और चेन्नई लेवर से बहुत डर लगता था क्रू को, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकेंड स्टोरी। नाउ the third story, okay, so this is a personal story that one of my friends she told me। तो मतलब हमारे जो बैच में था उस मतलब हम भी कभी कभी मिलते थे, तो हम लोग आपस में बात करते थे ना कि अच्छा तुझे कुछ पता लगा ये वो ऐसे टाइप पे, तो मतलब कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है जो तुम डिस्कस करना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। सो वन फाइन डे व्हाट हैपेंड, माय फ्रेंड माय कलीग, शी वाज फ्लाइंग इन एन एयरक्राफ्ट एंड इट वाज आई थिंक अ फ्लाइट टू थाईलैंड और बैंकॉक, कुछ कहीं की तो फ्लाइट थी, मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्टली। तो क्या होता है कि वहाँ पे ना एक पर्टिकुलर एरिया है, मतलब वो ना समुद्र के ऊपर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया है, मतलब क्या होता है कि क्रू यूजुअली हर हाफ एन आवर में कैप्टन को कॉल करते हैं टू आस्क द कैप्टन दैट आर यू ऑल राइट और नॉट, क्योंकि बहुत बार नाइट फ्लाइट्स होती हैं 12 बजे 2 बजे, और जो लोग एविएशन इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं यू नो वेरी वेल कि बहुत बार मतलब कोई स्लीपिंग पैटर्न नहीं होता है, तो आप वो लोग ना बहुत बार कॉफ़ी पीते हैं, ये करते हैं ज़िंदा रहने के लिए, जिंदा रहने तो नहीं बेसिकली, बट टू बी फुल्ली अलर्ट बिकॉज दे आर अल्टीमेटली फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट। तो एज अ क्रू यू कीप ऑन चेकिंग एवरी फ्यू आवर्स एंड फ्यू मिनट्स दैट आर यू फाइन, डू यू नीड समथिंग कैप्टन, वॉशरूम तो नहीं जाना, कुछ भी है तो हमें बता दीजिए, वी शुड बी वेल एडवांस बिकॉज वी नीड टू टेक केयर ऑफ द कैप्टन, ठीक है। तो अब ये लोग अपने नॉर्मल, अब इनको ना कॉल आ रहे हैं, या तो तुम कॉल करते हो या कैप्टन तुमको पीछे कॉल करते हैं अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है, तो वहाँ पे जो आगे में एक फ़ोन टाइप जो चीज़ लगी रहती है वहाँ पे, ठीक है। तो उनको कॉल आया, उन्होंने फ़ोन उठाया। अब क्या हुआ कि कुछ बोला नहीं, तो वो कैप्टन के पास गए, कैप्टन से पूछने के लिए कि आपने ऐसा कुछ बुलाया था हमको, क्योंकि हमको कॉल आया था। कहता नहीं नहीं मैंने नहीं किया। फिर 5-10 मिनट के बाद दोबारा कॉल आया, ठीक है, और ये ना कुछ समुद्र के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं ये लोग। अब दोबारा उन्होंने बोला कैप्टन आपने हमको बुलाया था क्योंकि हमको तो कॉल आया ऐसा ऐसे करके। तो कैप्टन बोला कि नहीं नहीं शायद गलती से लग गया, ये वो ये इस तरीके से कैप्टन ने कुछ बोला नहीं, ठीक है। फ़्लाइट ख़त्म हो गई। फ़्लाइट ख़त्म होने के बाद जब ये लोग लेवर पर्टिकुलर वहाँ पे जाके रहते हैं, तब कैप्टन बताते हैं कि आई डेंट वॉन्टेड टू स्केयर यू गाइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर दिस हैपन्स वेरी ऑफन दैट ऐसे कॉल्स आते हैं, मतलब कि या तो कैप्टन को कॉल आएगा या फिर क्रू को कॉल आएगा, उनको लगेगा कि उनका फ़ोन बज रहा है, मतलब कोई कॉल कर रहा है, जब फ़ोन उठाओगे तो कोई बात नहीं करेगा, एंड इट्स एक्चुअली आफ्टर द सुनामी दैट हैपेंड वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे थे। तो वो लोग कॉल करते हैं आज भी उस पर्टिकुलर रूट में, और वो लोग मदद के लिए कॉल करते हैं इन शॉर्ट। तो बहुत सारे क्रू ये बात बोलते हैं कि उस सेक्टर में उन्हें बहुत सारे कॉल आते हैं, एंड I had no choice but to believe it because my friend received one of those calls herself.
एंड इट वॉज अ गूजबम मोमेंट. बट अगेन थैंक्स टू द कैप्टन, ही डिडंट टेल ये फ्लाइट में, क्योंकि एज आई टोल्ड यू नॉट जस्ट मी, शायद मेरे बैच के सब दोस्त हम सब फट्टू थे, क्योंकि हमको बहुत डर लगता था. हमें घोस्ट की स्टोरी सुननी है टिल द टाइम वी डोंट एनकाउंटर अ घोस्ट. That's the only thing. So these are like top 3 aviation stories that I wanted to share with you today, which I just felt like कि बहुत viral है ये kind of aviation sector में. I hope you liked my video, and yeah, if you liked it, just let me know in the comment section. Thank you. Bye bye.